दर्द मीटे नस नस की, बोली ज्ञान की खिला दो बढ़िया भजन लगाओ बोली ज्ञान की पिला दो गुरुदेव दर्द मीटे नस नस की, बोली ज्ञान की पिला दो गुरुदेव सावर के कादों की जरदारी, 4 महीना पर सावर के कादों की जरदारी, 4 महीना पर सावर से कादों की जरदारी, 4 महीना पर सावर ठंडी पड़ती तब से स्वाद जाए, 4 महीना पड़ती तब से स्वाद जाए, 4 महीना ठंडी पड़ती तब से स्वाद जाए, 4 महीना
त्रिवेणी संगम बहती निर्मल धारा, सोमनाथ में त्रिवेणी संगम बहती निर्मल धारा, सोमनाथ त्रिवेणी संगम बहती निर्मल धारा, सोमनाथ त्रिवेणी संगम सोमनाथ महादेव की महापुराण की सती जी को श्री रामचरित्र में शंका पड़ा। कारण ये हुआ, भगवान कर रहे थे लीला और सती जी देखने लगी चरित्र में और लीला में बहुत अंतर है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो शिव जी तो लीला का ही आनंद लिए, भगवान परमात्मा ईश्वर होते हुए भी, सबको जानते हुए भी वो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो लीला को लीला के दृष्टि से ही देखना चाहिए। लीला को यदि आप चरित्र के दृष्टि से देखने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वही यहाँ पर हुआ। भगवान श्री राम कर रहे थे लीला, सीता जी का और राम जी का कभी वियोग है नहीं। गिरारा अर्थ जल बीच सब कहिए तो भिन्न न भिन्न, तो वो तो लीला कर रहे थे। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, तब सीता जी से बोले तुम पावक मोह करो निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। बोले क्यों? भगवान की दो प्रकार की लीला होती है, ध्यान दीजिएगा। लीला लीला में भी फर्क होता है, एक ही प्रकार की लीला नहीं होती है। एक पहला लीला होता है नर लीला और दूसरा लीला होता है ललित नर लीला। भगवान श्री राम जन्म से लेकर के सीता जी के हरण के पहले तक का जो लीला किए हैं वो नर लीला है। और सीता हरण कराने के पहले जब ये संवाद हुआ सीता जी में और राम जी में कि तुम पावक मोह करो निवासा, तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी ने कहा कि तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। उसके पहले एक चौपाई है, उसमें भगवान ने कहा कि सीते अभी तक हमने नर लीला किया, अब हम ललित नर लीला करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब कछु करहु ललित नर लीला, अब मैं ललित नर लीला करने जा रहा हूं।
अब ये दो चीज को आप समझ लेंगे कि लीला क्या होता है और ललित नर लीला क्या होता है। भाई आज तक तो आप लीला में ही पड़े हुए हो, ललित नर लीला का आपको पता नहीं। आइए मैं आपको बताऊं। ललित नर लीला का मतलब होता है, पहले लीला समझ लीजिए फिर ललित नर लीला समझा देता हूं। लीला उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति नाटक के पात्र में पात्र बनकर के कर रहा है, पात्र बजा रहा है, पाठ अदा कर रहा है और 1000 आदमी देखने वाले हैं, तो 1000 व्यक्ति को वही लीला दिखाई देगा जो वो स्टेज से पाठ रिले कर रहा है। और ललित नर लीला में एक आदमी लीला कर रहा है और 1000 आदमी देखने वाले हैं, तो 1000 आदमी को अलग अलग दिखता है। हाँ, ये भगवान की अद्भुत लीला है, इसको कहते हैं ललित नर लीला। आपको बता दो, एक आध उदाहरण दे देता हूं। जैसे भगवान धनुष तोड़ने के लिए गए तो वहां पर जितने राजा महाराजा थे सबको अलग अलग रूप में दिखाई दिए कि नहीं? किसी को बलवान स्वरूप दिखाई दिए, किसी को राजकुमार स्वरूप दिखाई दिए, किसी को कोमलांग दिखाई दिए, किसी को वज्रांग दिखाई दिए, किसी को अपना स्वजन दिखाई दिए, किसी को दुश्मन दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये चौपाई है। तो जिसकी जैसी भावना थी वैसा भगवान उनको दिखाई दिए धनुष यज्ञशाला में। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई श्रीमद् भागवत जी में जब कंस के दरबार में हाजिर हुए हैं युद्ध के मैदान में, तो वहां पर वर्णन है कि किसी को जो है बलवान दिखाई दिए, किसी को बालक दिखाई दिए, किसी को कोमलांग दिखाई दिए, किसी को सजन सगे दिखाई दिए, किसी को अरे बच्चा दुधमुहा बच्चा दिखाई दिए, किसी को जो है वज्र के जैसे पहलवान दिखाई दिए, कंस को साक्षात काल दिखाई दिए। वहां पर ये भी लिखा हुआ है स्त्रियों को कैसा दिखाई दिए, मूर्तिमान कामा, साक्षात कामदेव के समान स्त्रियों को दिखाई दिए। मूर्तिमान कामदेव ही स्वरूप धारण करके आ गया हो। इसी प्रकार से भगवान को अब ललित नर लीला करना है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि बोले आप एक काम करिए, क्या? बोले सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब कछु करव ललित नर लीला। बोले अभी तक क्या किए? बोले अभी तक लीला किया, नर लीला, अब मैं ललित नर लीला करना चाहता हूं। क्या मतलब? बोले आप तुम पावक महु करो निवासा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। बोले आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। बोले महाराज और राम जी की कहना मान। बोले कितने दिनों तक के लिए? बोले जौ लगी करो निशाचर नाशा, जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर दूं तब तक के लिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। और आप अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके जैसा ही डुप्लीकेट सीता यहाँ पर अपना छाया मूर्ति रख दीजिए। तो ओरिजिनल सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। अच्छा, यहाँ पर भी दुविधा दिखाई देता है। दुविधा ये दिखता है कि अग्नि है पर पुरुष, अग्नि पर पुरुष है और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, यानी पर पुरुष में प्रवेश कर गई। क्या तुलसीदास जी से किसी ने पूछा ये क्या लिख रहे हो? ये राम कथा लिख रहे हैं आपकी कृष्ण कथा? बोले नहीं, लिख तो रहा हूं राम कथा। तो बोले फिर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई तो सीता जी पर पुरुष में प्रवेश कर गई। बोले नहीं, बोले अग्नि क्या है? बोले राम रोष पावक प्रबल, भगवान श्री राम का जो क्रोध है वही अग्नि है।
और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, यानी कि राम जी के क्रोध में। राम जी का क्रोध कहां से आता है भाई? अपने को किसी की बात हृदय में, दिल में अच्छा नहीं लगा तो हृदय में से क्रोध प्रकट हो जाता है। तो सीता जी अग्नि में समा गई, मतलब राम जी के हृदय में प्रवेश कर गई। राम जी के हृदय में सीता जी, इसीलिए तो और इस बात का खुलासा लंका कांड में जाकर के तुलसीदास जी किए। जब बार बार मार रहे हैं रावण को, बार बार सिर काटते हैं, हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, और फिर भी वो नहीं मर रहा है। और ये बात त्रिजटा ने जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी से कही। बोले राम जी बार बार उसका हाथ पैर मुंडी सब काट रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा है। तो सीता जी चिंता करने लगी, और सीता जी ने कहा बोले ये कैसे मरेगा? राम जी उसको मारते क्यों नहीं है? बोले हृदय में क्यों नहीं बाण मारते, बार बार हाथ काटते, पैर काटते, खोपड़ी काटते, इससे अच्छा डायरेक्ट उसके हृदय में बाण मार देवे। बोले हृदय में नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले तेही के हृदय बस जाने की पूरे मन बस है, तेही के हृदय बस जानकी, क्योंकि रावण सीता जी को चाहता है और सीता जी राम जी को चाहते हैं। तो रावण के हृदय में जानकी का वास है, और जानकी जी के हृदय में राम जी का वास है, और राम जी के हृदय में अनेकों भुवन का वास है। और यदि रावण के हृदय में बाण मारेंगे तो सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी उसके हृदय में बाण नहीं मारते। बात तो ये थी, खोल दिए भगवान इतने ही हृदय। तो राम जी और सीता जी के, इसलिए सीता जी का वियोग नहीं होता है। ये तो सीता हरण करने का एक नाटक किए। असली सीता को अग्नि में समा दिए, यानी अपने हृदय में रख लिए, और डुप्लीकेट सीता को रावण के सामने रख दिए। ले जाओ। क्यों ऐसा किए राम जी ने? राम जी ऐसा इसलिए किए क्योंकि रावण परीक्षा लेने के लिए आए। रावण को जब पता चला शूर्पणखा के द्वारा कि 2 राजकुमार आए हैं, मैं उनसे मिलने गई, वो दशरथ पुत्र हैं, और मेरा नाक कान छोटे राजकुमार ने काट दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा काल बनकर के आए हैं। तो रावण उसको बोला कि अच्छा जाओ डिस्पेंसरी में जाकर के पाटापिंडी करवाओ। और रावण अपने महल में गया। रात भर उसको नींद नहीं आई, और रावण ने विचार किया कि क्या करूं। रात भर बिस्तर में इधर से उधर पलटी मार रहा है, गुलाटे मार रहा है। बिस्तर के सरवटों से पूछो दर्द हाल उनका काटी हो, जिसने रातें करवट बदल के। पूरी रात बेचारा करवट बदलता है, नींद नहीं आ रही है। उसने विचार किया कि जो भगवंत लीन अवतारा, यदि परमात्मा अवतार ले चुके हैं तो मैं उनके हाथ से मर करके अपना उद्धार कर दूंगा, क्योंकि मुझसे भजन होने वाला नहीं है। रावण इतना जानता था, कंफर्म था उसको कि मेरे से भजन नहीं होने वाला। जो होना था हो गया, जो करना था जवानी में कर दिया, है ना। कई लोग सोचते हैं कि ये बेटा एक बाकी है, इसका ब्याह कर दूंगा तो बाद में तो हमको यात्रा ही करना है।
बेटे का ब्याह हो गया तो दूसरा पोता घर में जन्म ले लिया। अब पोते को आला ला 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 लुलु लुलु करके पोता खिलाओगे कि यात्रा करने जाओगे? और यात्रा करने जाओगे तो मोहल्ले के लोग सब क्या कहेंगे? ले नई बहू को घर में छोड़ करके, छोटा बच्चा घर में छोड़ करके ये डोकरा डोकरी दोनों यात्रा करने चले गए। ले और बहू भी कहेगी ले घर में छोटा बच्चा को कौन संभालेगा? तो बाद में भजन वजन नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी कमाने खाने की उम्र है, बाद में भजन करूंगा, बाद में भजन करूंगा, बाद में भजन करूंगा। और जब भजन करने की टाइम आया ना तो 4 आदमी मिल करके आपका भजन करेंगे, कंधे पे उठा के बोलेंगे राम नाम सत्य है। राम बोलो भाई, राम नाम सत्य है। फिर आपको आप नहीं भजन कर सकते। इसलिए अभी जो आप लोग कर रहे हैं ये धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको खूब खूब बधाई। अब तो पीटो, ऐसी बात अपने लिए पीट लो, हमारे लिए नहीं। ताली बजाना मैं ही सिखाऊंगा, नहीं तो एक आदमी तो बजाता ही नहीं था। मैंने कहा आप क्यों नहीं बजाते? तो बोले आदत पड़ जाएगी तो सिंगल पे खड़े होकर बजाना, इसलिए कई लोग नहीं बजाते। बहुत अच्छी बात। आप ये ताली आपके अपने लिए हुआ, मेरे लिए नहीं, व्यासपीठ के लिए नहीं। ये जो अभी ताली ये आपके अपने लिए। आइए, बुढ़ापे में भजन वजन नहीं होता। जो भजन करना हो या तो बचपन में कर लीजिए या तो जवानी में कर लीजिए। बहुत से नवयुवक भी कथा में आए हुए हैं, बहुत से बच्चियां भी कथा में आई हुई है। वो सब बधाई के पात्र हैं। जो जहां सेवा में लगे हुए हैं, आप लोगों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, कथा और आयोजन की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, वो जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, जितना ही श्रवण कर पा रहे हैं, लेकिन वो सब बधाई के पात्र हैं, वो सब प्रशंसनीय है। सेवा में लगे। यहाँ तो पीटो, अपने लिए नहीं तो उनके लिए। ठंडे पड़ गए सब भाई, किनारे किनारे चले गए ना तो किनारे पे तो बोलो रामचंद्र भगवान की। जो जहां वहीं से जय बोल देने का कोई चिंता नहीं। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो इस प्रकार से सती जी को भ्रम हो गया। राम जी का दर्शन करने में शिव जी, और शिव जी को राम जी में राम तत्व इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उनके पास तीसरा नेत्र था। लिखा हुआ है जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन। मनोज को न जिस नेत्र से, ये 2 नेत्र से नहीं, तीसरा नेत्र से कामदेव को जलाए थे, वो कामदेव वाला नेत्र तीसरा नेत्र था। और उस नेत्र से वो पहचान गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। सती जी के पास वो नेत्र नहीं था, इसलिए सती नहीं पहचान पाई। और शिव जी बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। सती जी ने पूछा, बोले महाराज ये बार बार पीछे मुड़ के किनको देख रहे हो? बोले सती जी आपने नहीं देखा। बोले क्यों, मैं क्यों देखूं? बोले आपने प्रणाम नहीं किया, वो सच्चिदानंद है। अरे बोले काय के सच्चिदानंद? वो सच्चिदानंद होते तो उनको सत का मतलब होता है प्रकाश, और चिद का मतलब होता है सब जगह व्यापक, आनंद का मतलब होता है जो रोवे नहीं। तो ना तो वो सत दिख रहे हैं, ना चिद दिख रहे हैं, ना आनंद दिख रहा है। यदि सत होते तो असत, झूठे वृक्ष के, सोने के वृक्ष कहीं होता नहीं, तो झूठे वृक्ष के पीछे क्यों भागे? और चिद है तो चिद का मतलब होता है व्यापक, सब जगह कण कण में। तो यत्र तत्र सर्वत्र जब वो व्यापक है तो उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी घरवाली को कौन ले गया है, कहां छिपा करके रखा है। डायरेक्ट वही अटैक क्यों नहीं करते? ये ढूंढ क्यों रहे? वो भी नहीं। और तीसरी बात, आप कहते हो आनंद, तो आनंद भी नहीं है। रो रहे हैं। हाँ हे मधुकर श्रेणी
आपने इस प्रकार से रोते हुए फिर रहे हैं तो आनंद भी नहीं है, न सत है न चिद है न आनंद है। शिव जी ने कहा सती जी आप चूक गई, जो आप समझ रहे हैं वो ये तत्व नहीं है, ये तो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यागहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी, अब तरव अपने भगत हित निज तंत्र नित्र कुल। बड़े बड़े अमलात्मा कमलात्मा विमलात्मा निर्मलात्मा ज्ञानेश्वरी ध्यानेश्वरी तपेश्वरी योगेश्वरी जिनका ध्यान रखते हैं, मुनि सिद्ध जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, वो अपने अंतःकरण में ध्यान रखते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, वो राम है। रमन्ते योगिनानंदे नित्यानंदे चिदात्मने, जो कनकन में व्याप्त है वो तत्व राम है। ये दशरथ पुत्र तुम मत मानो इनको, ये तो नाटक करने के लिए लीला करने के लिए दशरथ जी के यहाँ साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा एक पाद विभूति से अवतार धारण किए हैं, वो लीला कर रहे हैं। और राम जी कर रहे थे लीला। इस लीला के द्वारा जगत को उपदेश देना चाहते थे कि भाई माया के चक्कर में मत पड़ो। बोले मेरे जैसा ब्रह्म भी माया का संग करने से ब्रह्म को भी संसार में रोना पड़ा, तो तुम तो जीव हो, तुम्हारी क्या गिनती है। जब ब्रह्म ने माया का साथ किया तो ब्रह्म को भी रोना पड़ रहा है, तो साधारण जीव का क्या गिनती। इसलिए कामिन के दीनता दिखाई और वीरन के मन भगत दृढ़ाई। वीर पुरुषों के लिए भक्ति प्रदान किए, बोले भाई माया से बचे रहना। नारद जी को भी यही उपदेश दिए थे। नारद जी ने जब कहा कि विश्व मोहिनी से मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिए, तो बोले देखो संसार के सभी लोग जो है नारी विवश नर सकल गोसाई सारे माया में उलझे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं लेना था अपना रूप तो मत देते, लेकिन दिए तो बंदर का रूप क्यों दिए। और सारे संसार के लोग जितने पुरुष हैं वो सब बंदर बन करके नाच रहे हैं। हाँ, स्त्री के पीछे माया के चक्कर में सब बंदर बन के नाच रहे हैं। आप सब भी, मैं नहीं कहता ऐसा, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना। जिसको बोलना हो, जिसको आरोप लगाना हो, जिसको पकड़ना हो तो तुलसीदास जी को पकड़िए। तुलसीदास जी लिखे हैं ऐसा, तुलसीदास जी लिखे। और आप कहेंगे तुलसीदास जी लिखे, हाँ शिव जी ने लिखा। तुलसीदास जी तो अनुवादक हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी तो अनुवाद किए है। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन पाका, वो तो पार्वती जी को सुनाए। शिव जी ने तो रचना करके अपने मन में रखा था। हाँ, शिव जी ने 2 चोरी की। और 2 बार चोरी किया जो है राम शिव जी ने।
एक बार रामायण की रचना करके अपने मन में रख लिए, बताइए नहीं पार्वती को। जब पार्वती ने पूछा कि अति आरती पूछो सुरनाया, रघुपति कथा कहो करी दाया, मेरे ऊपर दया करके भगवान राम जी की कथा सुनाइए, तब शिव जी ने अपने मन से रामायण निकाल करके सुनाया। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही है हरसिहर। एक चोरी ये किया और एक काग भूसुंडी जी के साथ, काग भूसुंडी संग हम लोग। उन्होंने कहा, शिव जी स्वयं इस बात को खुलासा किया। शिव जी ने कहा पार्वती जी से, और एक का निक चोरी चोरी जय जय बंदी। औरों का मतलब क्या? बोले पार्वती हमने पहले भी चोरी किया, वो बात तुमको पहले बता दिया हूं जब तुमने पूछा तो, और ये दूसरी चोरी। भाई कोई भोजन करने बैठता है ना, अपने पड़ोसगारी करते हैं, तो एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, फिर बोलता बोले नहीं अब नहीं चाहिए, बोले और ले लीजिए। और लेने का मतलब पहले 2-4 बार ले चुके हो और ले लीजिए, है ना। तो शिव जी कहते, यहाँ के शिव जी कहते औरों एक मतलब एक बार चोरी किया था वो बात बता दिया हमें, दूसरी चोरी औरों एक। क्या बात है, तुलसीदास जी की कलम की कमाल देखिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिछा दीजिए फिर कथा शुरू करेंगे। 2 मिनट जरूर। फरी आवाज जमाने को लागू करो, कोई ना कोई ये वो बच्चे खिलाफ है, वो आप मन दूसरी बात डायरेक्ट जरूर ये बात क्या है, मैं बोलता हूँ मैं रामायण का मास्टर हूँ। एक घंटों भर आओ, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनकी श्रद्धा भक्ति भाव बाहर भी आ सकते हैं। हो गया है जगह। कल तो बड़े मजे से कथा सुने आप लोग, कई लोग सोते सोते सुने, हाँ कमर सीधा करते, कई लोग पैर वैर फैला करके बैठ करके सुने हैं, बहुत अच्छी बात। बताइए, दर्शन दीजिए हमको भी। जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम न बिगाड़ो, समय बड़ा कीमती है। सत्संग का क्षण और अन्नपूर्णा का कण, ये दोनों बड़ा महत्व का होता है।
आओ। कर ले तू बंदे हरि का भजन, कर ले तू बंदे हरि का भजन, कर ले तू बंदे हरि का जाए दुनिया से, कोई जाए दुनिया से, आवाज़ कर ले सूरज तारे, जिसने बनाए चाँद सूरज तारे, बीच में चमके तारे प्यारे प्यारे, बीच में चमके तारे प्यारे प्यारे, हरी हरी धरती ऊपर, हरी हरी धरती ऊपर, नीला कदम कर ले
रामचंद्र भगवान की। देखिए, कथा तो ऐसी है कि जीवन भर तक श्रवण करते रहें तो भी कथा कभी पूर्ण नहीं होती, और बहुत से चीज सुनाने का है, और समय और परिस्थिति को देखते हुए मैं कुछ महत्व की बातों को लेकर के आज अब 1-1.5 घंटा आज है, और कल जितना समय मिल पाएगा तो उतने में हम सब संतोष मानेंगे। और फिर कभी सोमनाथ भगवान की कृपा हुई, आप लोगों की इच्छा हुई, समिति कमेटी की इच्छा हुई कि फिर से महाराज को बुलाओ, तो दूसरे स्थान पे जहाँ से पुराण करेंगे तो यहाँ जो चीज सुनाए हैं उसको न सुना करके दूसरी बात वहां पर सुनाएंगे। एक बार में तो सब चीज हो नहीं सकता है, क्योंकि समय परिस्थिति आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। इसलिए आइए, भगवान शिव के कहने से भी सती जी को संतोष नहीं हुआ, तो शिव जी ने कहा कि मैं यहाँ बरगद के छाया में बैठ करके कुछ देर तक जो है आपका इंतजार करता हूँ, और आप जा करके उनकी परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा कि आप भी चलिए। बोले, शिव जी ने कहा कि शंका आपको हुआ है, मेरे को नहीं, तो आप जाइए, मैं क्यों जाऊं। सती जी ने कहा कि हमारा विवाह साथ में हुआ, आप हमारे पतिदेव हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, कैलाश में एक साथ में रहते हैं, कैलाश पर्वत से एक साथ में कथा सुनने आए, एक साथ में बैठ करके कथा सुने, एक साथ में पूर्णाहुति करके चल रहे हैं। राम जी का दर्शन हुआ, आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया। आप कह रहे हैं उनकी परीक्षा लो, तो आप भी चलिए। शिव जी ने कहा, बोले ये बात हमको जमी नहीं। बोले क्या? अरे भाई, पति पत्नी हैं, साथ में रहते हैं, साथ में आए हैं, यहाँ भी साथ में रह रहे हैं, तो हमको तो शंका हुआ नहीं। अब साथ में रह रहे, पत्नी बीमार पड़ जाए और उनको बुखार की गोली खाना हो, तो बोले साथ में आए हैं, साथ में रहते हैं, साथ में कथा सुन रहे हैं, तो आप भी एक गोली खा लो, ये कोई बात नहीं है। भाई तुम बीमार हो, तुम खाओ, हम क्यों बुखार की गोली खाएं? शंका तुमको हुआ है, परीक्षा तुम जाकर के लो, मैं काय को जाऊं? मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ध्यान दीजिएगा, शिव जी ने कहा, तब लगी बैठी अहम बट छाई, मैं यहाँ बरगद की छाया में बैठा हूँ। वहां कोई बरगद की छाया नहीं थी। जहां की ये घटना है, ये दास वहां की यात्रा कर चुका है। उस जगह पे कोई बरगद का पेड़ नहीं, उस समय में भी नहीं था। तो ये बरगद की छाया में बैठने वाली जो बात है, ये क्या है? बरगद की छाया में बैठने वाली बात है, तुलसी साहित्य में तुलसीदास जी लिखे हैं कि बट विश्वास अचल निध धर्मा। ले जा, क्या चाहिए तुमको? आ जा, रामा चाहिए,
धामा ले जाओ और मामा को ले आओ। धामा ले जाके मामा को। अब इंद्र नहीं चाहता कि आप लोगों को जो है ये मानने वाला नहीं। फटाफट इसको उठा लीजिएगा, नहीं तो ये भी सूखा है, भीग जाएगा। फटाफट ले, 2-4 आदमी पकड़ लो फटाफट। वो मैया को कहो जरा उतर जाने। हाँ बोलिए। आप दोनों मैया वहीं खड़े होकर के कथा सुनेंगे क्या? जहां जिनको जगह मिले, हल्ला नहीं करिएगा, बस श्रवण करिए। सती जी, वहां पर कोई बरगद का पेड़ नहीं था, लेकिन तुलसी साहित्य में बताया गया बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास यानी अपने इष्ट देव में विश्वास होना, उसी को बरगद का पेड़ कहा गया है। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में अचल रहना। और इसी बात को गीता जी में भी बताया गया है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फलाना धर्म फलाना धर्म फलाना धर्म। धर्म वर्ग कुछ नहीं, एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी जो जितने हैं ना, ये सब धर्म नहीं, ये सब पंथ है, रास्ता। खोल के नहीं बताऊंगा, खोल के बताने में हमको कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का प्रचार हो जाता है बिना मतलब का, और कुछ लोग सोचते हैं निंदा कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। सनातन धर्म के सिवाय जितने जो है अपने अपने धर्म बता रहे हैं ना, धर्म तो हमारा है। क्योंकि सनातन शब्द का मतलब होता है, सीधे सीधे अर्थ करें तो सनातन का मतलब होता है जिसका कभी भी नाश ना होता हो, वो सनातन। जो कभी पुराना नहीं होता हो, वो सनातन। और सनातन शब्द का गूढ़ार्थ ये है, सनातनम राम अहम भजामि। जो सनातन राम है उनका हम भजन करते हैं। और सब जितने धर्मावलंबी हैं और सब जितने धर्म हैं, वो सब जिंदे जिंदे फल देते हैं, मरने के बाद में नहीं। लेकिन राम जी का सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि वो मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जीवन भर किसी ने कृष्ण, देखिए खुलासा कर दूं मैं,
वैसे राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन राम नाम के सिवाय जितने भी दूसरे नाम हैं या जितने भी नाम आप लोग रखते होंगे या रटेंगे, वो सब केवल जिंदे जिंदे का साथी हैं। मरने के बाद में केवल राम नाम ही साथ जाता है। जीवन भर गोविंद गोविंद श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा किया। कृष्ण उपासना करते हैं ना लोग, तो जीवन भर श्री कृष्णा शरणम ममा, गोविंद गोपाल, है ना, गिरिराज धरण की जय सब किए। लेकिन जब वो भी मरता है, जीवन भर कृष्ण शरणम ममा किया और मरने के बाद में कंधे पे उठाया तो बोले राम नाम सत्य है। अरे बापड़ा, उसने जीवन भर किया है कृष्णा शरणम ममा, तो कृष्णा शरणम ममा करके ले जाओ ना। बोले नहीं, वो जिंदे जिंदे था, मरने के बाद राम नाम सत्य। जीवन भर ओम नमः शिवाय किया और मर गए तो उसको कंधे पे तोप करके राम नाम सत्य। अरे बोले बापड़ा, उसने जीवन भर ओम नमः शिवाय किया है तो उसको कंधे पे तोप के ले जाओ ओम नमः शिवाय। बोले नहीं, वो सब जिंदे जिंदे था, मरने के बाद तो एक ही नाम राम नाम सत्य है। जीवन भर जय स्वामी नारायण किया, मरने के बाद कंधे पे उठाया, बोले राम नाम सत्य है। अरे भाई, वो स्वामी नारायण करके मरा तो उसको स्वामीनारायण करके ले जा। बोले नहीं, वो जिंदे जिंदे था, मरने के बाद बोले राम नाम सत्य है। तो राम नाम जो है वो मेड इन इंडिया। राम नाम मैसेज फॉर द ऑलमाइटी पावर, स्पिरिचुअल लाइट्स गॉड इज पावर। वो जो है ना, वो राम नाम वो जिंदे भी साथ देगा और मरने के बाद में भी साथ देगा। और आप अपने मुंह से राम नाम नहीं लोगे तो 4 आदमी कंधे पे उठाएगा और 500 आदमी पीछे चलेगा, सब बोलेगा राम नाम सत्य है। बोले आप क्यों ले रहे हो, वो क्यों नहीं ले रहा? बोले वो मूर्खा ने अपने मुंह से नहीं लिया, इसलिए हमको लेना पड़ रहा। तो मरने के बाद में भी लोग कहे कि बेवकूफ ने अपने मुंह से नहीं लिया इसलिए हमको लेना पड़ रहा है जबरदस्ती में। वो अपने मुंह से लिया होता तो हमको नहीं लेना पड़ता, है ना। तो हमको मरने के बाद भी लोग बेवकूफ कहें, इससे अच्छा अपने हिस्से का माल अपने जिंदे जिंदे क्यों न ले ले, अपना बैलेंस अपने नाम करो। इसलिए राम नाम, है ना। इसीलिए कहते हैं सनातनम राम अहम भजामि, रामो धर्मस्य विग्रह, रामो धर्म सनातना, रामो धर्मस्य मूर्ति, कृष्णो धर्म सनातना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, यही सनातन धर्म है। और जो धर्म की उत्पत्ति राम में से हुई है, कृष्ण में से हुई है, और जिसकी समाप्ति भी राम में और कृष्ण में है, और राम कृष्ण की कभी समाप्ति नहीं है, इसलिए सनातन धर्म की कभी समाप्ति नहीं है। इसलिए राम नाम मेड इन इंडिया, ओरिजिनल। इस पे हम चाहे तो 2-4 महीने तक लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में इतने में संतोष मानिए, आगे बढ़ते हैं। गए परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा क्या ली थी, उनका ही परीक्षा हो गया, उल्टा हो गया। राम जी ने सामने से हाथ जोड़ करके पूछा, अरे राम जी तो राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, पहले उनको दिखाई दे गए। लक्ष्मण दिखो उमा फिरते वैसा। वही 2 आदमी रास्ते में चल रहे, एक आगे चल रहा, उसके पीछे दूसरा चल रहा। राम जी आगे चल रहे थे, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे थे। पुनि हृदय विचार कर धर सीता का रूप। सती जी ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन चलने में गड़बड़ हो गया। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती है, और ये डुप्लीकेट जो सीता बनी वो राम जी के आगे आगे चलने लगे। इसका मतलब सीधे साधा समझने का, देखो जो असली भक्ति होती ना तो राम जी के पीछे चलती, ये नकली डुप्लीकेट भक्ति थी ना, इसलिए राम जी को भी ओवरटेक करके आगे आगे चलने लगे। कई लोग दिखावटी भक्ति वाले होते हैं, वो भगवान से भी आगे निकल जाते हैं। हाँ, स्वयं भगवान बन बैठते हैं। बहुत से लोग ऐसे हुए।
अभी वर्तमान में भी 2-4 ऐसे हैं। हाँ, एक हरियाणा में रहता है, आजकल YouTube पे और Facebook पे बहुत दौड़ रहा। कभी मेरे से पल्ले पड़ जाएगा तो मैं उसको ठिकाने लगाऊंगा। हाँ। उसको मालूम ही नहीं। खैर, मैं लगा हुआ हूं उसके पीछे, ठिकाने लगाऊंगा। ठिकाने लगाने का मतलब मर्डर नहीं करूंगा, लेकिन उसको ज्ञान दे दूंगा। नहीं, कई लोग सोचे कि महाराज ने कह दिया ठिकाने लगाऊंगा तो मतलब नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की। देखिए, सत्य वो सत्य होता है प्यारे। इसलिए शिव जी ने कहा कि जाओ आप परीक्षा लो। सती जी गई, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही आवत सुरभूप। नरभूप आ रहे थे राम जी, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे थे और आगे आगे सीता का रूप बना करके चलने लगे। कई लोग जो है ना, किसी का कोट मांग लेंगे, पैंट मांग लेंगे, उनके जैसा एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन ओरिजिनल होता है। लता जी जो चीज गाएगी, लता जी का चीज हम कितना भी बना करके गाएंगे तो लता जी है, हम वो चीज थोड़े, वो खनक थोड़े गले में आएगी। किशोर कुमार जो गा गए, मोहम्मद रफी जो गा गए, मुकेश जी जो गा गए, है ना, वो तो वही है भाई, है? उनका चीज हम कितना भी परिमार्जित करेंगे तो वो हमसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम अपने जगह पे हैं, वो सब एक एक पीस है। और हम दारा सिंह बनने का कोशिश करेंगे तो कोई बगल में लेके चल जाए। मोटे ताजे होने से थोड़ी ना दारा सिंह हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का नकल भी कई लोग करने लगे हैं, और इस समय कर रहे हैं। कलयुग में ऐसा नहीं है। जब भगवान मौजूद थे ना, उस समय भी उनके हरीफाई में वो डुप्लीकेट 2 हाथ बना करके नहीं, वो कौंडरक की कथा आती है ना। भगवान द्वारिका, इसी क्षेत्र में भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में मौजूद थे, फिर भी वो कहता, कौंडरिक कहता था कि बोले मैं तुमको नहीं मानता, असली कृष्ण तो मैं हूं। और उसको किसी ने हवा भर दिया था कि तू ही भगवान है, हम लोग तेरा जय जयकार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो डुप्लीकेट हाथ भी बनवा दिया था, और शंख चक्र गदा पद्म लेके घूमता रहता था और कहता था मैं ही भगवान हूँ। कृष्ण की निंदा करता था। उसमें द्वारिकाधीश को पता चला, और द्वारिकाधीश ने ऐसी चटनी बनाई कि जय जय सिया राम। कथा आप लोग सुने होंगे, इसलिए पौंड्री की आपको मालूम है। तो भगवान के सामने भी भगवान के हरीफाई में उतरने वाले बहुत थे। तो इस समय तो भगवान केवल मानसिक रूप में हम लोगों को भावना से ही दर्शन होता है, नेत्र से कि प्रत्यक्ष तो है नहीं वो, है ना। तो इस समय जो है उनके आड़ में, जब उनके सामने बहुत से थे, तो इस समय तो और फल फूल गए हैं। तो कई डुप्लीकेट भगवान का शरीर देखो, परमात्मा, कल भी मैंने बताया था, परमात्मा उसको कहते हैं जिसके शरीर में मलमूत्र नहीं होता। ये खाने पीने हगने मूतने वाला ये कहीं भगवान होता है क्या? है? भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान कभी डोल डाल जाते हैं क्या? कभी देखा आपने? नहीं तो पुजारी पूजा ही नहीं करे। भोग ही नहीं लगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन मैं समय के अभाव में सब आप लोग सब समझते होंगे। 2-4 दिन जो सुने हैं दास को, इससे आपको भाई चावल का एक ही दाना देखा जाता तपेली में स्थित हुआ कि नहीं, आपको पता चल गया होगा। इसलिए कभी मौका मिलेगा, खुले किताब है ना, खुले मैदान में, खुले समय में अपने सब करेंगे सब बातें, और सब बात आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। समझ में आए बात? तो शिशुपाल इत्यादि भी नहीं मानता था, दुर्योधन इत्यादि भी नहीं मानता था, कंस नहीं मानता था, है ना। तो ये सब नहीं मानते थे उनको। अघासुर, बकासुर, सब तृणावर्त, फलाना, उतना पुतना, ये सब। और राम जी के समय में भी जो है रावण मुंह पे गाली देता था राम जी को। रावण ने कभी अपने मुंह से राम नाम नहीं लिया। हाँ, और जैसे मोदी जी भेज दिए पाकिस्तान में,
एयर स्ट्राइक कर दिए रातों रात, और एक खरोच के बिना भी सब वापस भी बुला दिए 4 बजे तक में। इसी प्रकार से राम जी ने एक ऐसा हनुमान नाम का यंत्र भेज दिए कि जाकर के रावण का सारा लंका दंका जला वला करके तहस नहस कर करके सब उनका यंत्रागार फलानागार शस्त्रागार सब समाप्त करके सारी लंका जला करके चले आए, और रावण को भनक भी नहीं लग पाया। हाँ, यहां तक कि हनुमान जी इतना बड़ा कांड कर दिए, रावण के सभा में जाकर के रावण को समझाए, उसके रावण के कहने से सबने पूछ में घी तेल कपड़ा सब लपेटा डुबो डुबो करके, इतना सब कुछ हुआ और पूरा लंका जला करके इस पार चले आए, सीता जी का समाचार लेके राम जी को बता दिए, और हनुमान जी का नाम तक लंका वाले को नहीं पता चला। वो जो बंदर आया था उसका नाम क्या था, ध्यान देना। जब अंगद जी गए हैं ना, अरे लंका का राजा रावण तक को पता नहीं था कि वो बंदर जो जला के गया वो हम लोगों को वो उसका नाम क्या था, रावण को भी पता नहीं था, दूसरे को क्या पता चलेगा। ऐसा खुलिया विवाह राम जी का। हाँ, इसीलिए तो रावण ने कहा कि आवा प्रथम नगर जही जारा, जो पहले आकर के बोले तुम्हारे रामादल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से लड़ सके। अंगद को बोला, बोले गिनती करा। अरे बोले राम को तो पिता ने वनवास दे दिया है, वो अपने पत्नी उसका पत्नी में ले आया हूं हरण करके, वो अपने पत्नी के वियोग में बेचारा बापड़ा से सूख के, हाँ, और उसका छोटा भाई अपने भाई के वियोग में रह गया सुग्रीव, तो वो तो भगेड़ू है, भाई का हत्यारा है, वो कुछ कर नहीं सकता। जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, जामवंत जो है वो बूढ़ा हो गया, सो की होई अब सम्राट बूढ़ा, वो सम्रांगण में आ नहीं सकता है। अब बात रह गई नल और नील तो वो तो शिल्प कर्म जान ही नल नीला, वो तो चंतर करने का मकान बनाने का काम करता, ब्रिज पुल बनाता है, उसके पास में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। हाँ एक है, रावण ने स्वीकार किया, हाँ एक है। बोले कौन? बोले आवा प्रथम नगर जही जारा। रावण को हनुमान जी का नाम भी पता नहीं है, नहीं तो कहता ना हनुमान नाम का बंदर आके नगर जला के चला गया। तो बोला आवा प्रथम, जो पहली बार आया और नगर वगर जला के चला गया, अभी तक बापड़े को नाम भी नहीं पता। ऐसा सीआईडी विभाग है हमारा राम जी का। हाँ, तो अंगद जी ने भी नहीं बताया, अंगद जी ने भी नाम नहीं बताया। अंगद जी ने कहा कि जिसको तुम मान रहे हो ना बहुत बड़ा बलवान है, वो सो सुग्रीव के लघु धावन, वो तो सुग्रीव का छोटा जो है दास है, वो दौड़ता है बोलता चालता है, नाम नहीं बताए। हाँ, राम जी का ऐसा है सब काम काज। आइए, सती जी बार बार सीता का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगे। राम जी तो भोले भाले हैं, राम जी देख तो लिए लेकिन कुछ बोले नहीं। राम जी के पीछे जो लक्ष्मण जी चल रहे थे उनको पता चल गया, जो जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, उनको पता चल गया कि रे लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। इसके दो अर्थ देखिए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि वो मां, ये क्या नाटक है, असली मैया तो जो है अग्नि में समा गई है, उनका हरण हो गया है, और ये सती जी ये मेरी मां का रूप बना करके आ रही है, भगवान के आगे आगे चल रही है, ये क्या है? ओ मां, लक्ष्मण देख उमा, ओ मां, और लक्ष्मण देख उमाकृत वैसा। ये उमा जी हैं, ये सती जी हैं, इन्होंने वेश बनाया है सीता का। मेरे पल्ले में कुछ बोलने का है नहीं, इसलिए मेरे को तो पीछे पीछे चलना है। वो सती जी आवे या कोई भी आवे, अपने को क्या, अपने को तो राम जी के पीछे पीछे चलना है। इसलिए लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, राम जी समझ गए। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। बोले दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करते हैं, आप मेरे पिताजी कहाँ?
ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्व की बात बता रहा हूं। राम जी ने कहा कि मेरे स्वामी कहां? बड़ा यहां गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान का और राम जी का, आप सब शिव पुराण सुन रहे हैं, इसलिए मैं गूढ़ तत्व बता रहा हूं आपको, ये गुरुमुखी बात। राम जी का और शिव जी का दोनों का इतना स्नेह है, इतना प्रेम है आपस में, कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी भी मानते हैं, अपना सखा भी मानते हैं और अपना सेवक भी मानते हैं। ऐसे ही राम जी शंकर जी को अपना सखा भी मानते हैं, अपना सेवक भी मानते हैं और अपना स्वामी भी मानते हैं। दोनों में अनन्य प्रेम है। लिखा सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा स्वामी सखा सिय प्रिय के हित निरुपज सब विधि तुलसी के। आपस में शिव जी का और राम जी का इतना अनन्य प्रेम है कि जैसे जल के अंदर चीनी घोल दीजिए, फिर लाख कोशिश करिए जल में से चीनी निकालने का नहीं निकले। नमक में से उसका खारापन अलग नहीं किया जा सकता, चीनी में से उसका मिठास अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से राम जी से शिव जी को और शिव जी से राम जी को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक तत्व में क्या, तीनों भाव है, सेवक भाव भी है, सखा भाव भी है और स्वामी भाव भी है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये हमको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गुरुमुखी नहीं है उनको ये बात नहीं बताया जाता है। लेकिन आप लोगों के श्रद्धा और प्रेम के सामने में झुक करके ये भी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में कई जगह पे, कई गांव शहर में, कई शहरों में, कई राज्यों में अनेकों कथा किया, कोई गिनती बिना कथा। बड़े बड़े सम्मेलनों को मैं अटेंड करता हूं। अभी भी अगले महीने फरवरी में आपको बताया ही था, मैं हैदराबाद जा रहा हूं, बड़ा सम्मेलन है वहां, हजारों संत महात्मा वहां, बड़े बड़े मंडलेश्वर जगत गुरु सब इकट्ठे होंगे, वहां भी प्रवचन है अपना। कहने का मतलब ये है कि इस भूमि पर जब मृत्यु लोक में इस धरा के ऊपर भगवान लीला करने के लिए आते हैं, तब राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, ब्रह्मा जी को भी मानते हैं, इंद्र को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, सबको नमन करते हैं। लेकिन जब यहाँ की लीला समाप्त करके राम जी अपने निज लोक में चले जाते हैं, निज धाम में,
साकेतपुरी में निवास जब करने लगते एक पाल विभूति में, तो वहां ये जितने देवी देवता है ना 33 करोड़, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, कुबेर हो, विष्णु भगवान भी, हाँ, वो नारायण राम जी की सेवा में रहते। वहां पर अदब रखना पड़ता, वहां पर सेवक सेवक का भाव, सखा भाव नहीं रहता, वहां ब्रह्म और जीवात्मा का भाव रहता है। केवल राम जी ही परमात्मा रहते हैं, बाकी सब उनके सेवा में लगे रहते हैं। ये नियम है। आप लोगों ने ताली नहीं बजाया, अभी अब नहीं बजाना है, उसी समय बजाना था, नहीं बजाया, पॉइंट बहुत बढ़िया निकल गया। मेरे को ये लगा कि आपके समझ में बरोबर फिट नहीं बैठा ये बात, अब इसको फिट बिठाता हूं। देखो अब इस बात को समझिए, रहने दीजिए जहां जैसा है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा हटा दीजिए, दर्शन करने में कोई कुर्सी कुर्सी ले लीजिए, उस पे चर्चा देखिएगा स्टैंड पे से। हाँ बस ठीक, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ ना बोले और मैं ना कुछ कहूं। बोलो रामचंद्र भगवान। तो श्रोता वक्ता का चेहरा दिखता रहता तो कथा का एक अलग आनंद आता है। आइए अब इस बात को यूं समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के साथ में अथवा मुख्यमंत्री के साथ में आपका घर जैसा व्यवहार हो, समझ में आई? एक साथ में एक क्लास में पढ़े लिखे हो, गिल्ली डंडा भी खेले हो, कबड्डी फुटबॉल भी खेले हो, और वो चुनाव जीत करके वो नेतागिरी में उतरे, आप घर गृहस्थी में लगे, लेकिन दोस्ती वैसी उसी प्रकार का है। वो मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, आप अपने घर परिवार में लगे हुए हैं, और कहीं आपके यहाँ कोई बड़ा फैक्शन है, कोई बेटे की शादी है, बेटियों की शादी है, और आपने मुख्यमंत्री जी को या राज्यपाल जी को, जिनके साथ आपकी घर जैसा दोस्ती है, उनको निमंत्रण देकर के बुलाया, और आपके निमंत्रण को मान दे करके वो आपके घर पे पधारे, तो आपके घर पे जब आएंगे तो आप बरोबरी पर बैठ करके एक कप में दोनों आदमी चाय पिएंगे, एक साथ में नाश्ता करेंगे, ऐसा आपका उठा बैठा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के चेंबर में होंगे, सचिवालय में होंगे, प्रधानमंत्री अपने सीट पे होंगे, और फिर आपको यदि कोई छोटा मोटा काम है और वहां मिलने के लिए जाएंगे, तो वहां बरोबरी पे नहीं, वहां पर तो अदब रखना पड़ता, शायद कहना पड़ता है कि नहीं? इतनी सरलता से आपको कौन समझाएगा? है कि नहीं? हम यहां से उतर जाएंगे तो आपके साथ में आपका हाथ पकड़ के जा सकते हैं अपने रूम तक, लेकिन यहाँ व्यासपीठ पे एक अदब है श्रोता वक्ता। इसी प्रकार से जब परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक पाद विभूति से यहाँ लीला करने के लिए आते हैं, तो सबका पूजा करते, सबको सम्मान देते, सबको मान देते। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में उनका धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार होता है, और जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं वही यदि एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देंगे तो उनके अनुयायी दूसरे क्या देंगे? है ना? इसलिए राम जी भी लीला करने के लिए रामावतार लेते हैं, कृष्ण जी भी लीला करने के लिए कृष्णावतार लेते हैं, तो वो भी शंकर जी की पूजा करते हैं एक दूसरे में। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी राम जी की कृष्ण की पूजा करते हैं। आपस में एक सब दूसरे देवी देवता, क्यों कि वो मर्यादा नहीं रखेंगे
तो उनके हाथ नीचे रहने वाले मर्यादा नहीं रखेंगे, उनके हाथ नीचे ये पूरा अधर्म का वातावरण फैल जाएगा, फिर कोई किसी का मान सम्मान नहीं करेगा, तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, अधर्म का स्थापना हो जाए। इसलिए परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा ब्रह्म हूं, फिर भी जगत में आता हूं लीला करने के लिए, तो हम भी शिव जी की पूजा करते हैं, आप भी शिव जी की पूजा करो। ये धर्म की स्थापना। तो इस पर लेकिन जब वो अपने चेंबर में होते हैं ना, यहाँ की लीला समाप्त करके जब अपने चेंबर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सीट पे राष्ट्रपति के पद पे चले जाए, राष्ट्रपति भवन में, तब ये जितने 33 करोड़ देवी देवता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, ये सब राम जी की पूजा करते हैं, तो वहां पर सब सलामी ठोकते हैं। इसीलिए तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आरती, विशेष आदर के साथ में शिव जी भी रात दिन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम करते हैं। भगवान कृष्ण में भी, और ध्यान दीजिएगा, कृष्ण में ये जो क्ली की मात्रा है ना, इसको निकाल लो तो क्या रह जाएगा? कृष्ण। कृष्ण का कोई मतलब नहीं, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कृष्ण में जो रकार लगा हुआ है ना, इसी से कृष्ण का महत्व है। शंकर शब्द में जो रकार लगा हुआ है और नासिका अनुस्वारस्य, जो संस्कृत पढ़े हैं उनको मालूम है कि सभी अक्षर का लोप होता है, तस्य लोपस्य लोप सूत्र लगता है, लेकिन दो अक्षर लोप नहीं होता है, एक रकार और एक मकार। रकार को लोप करने जाएंगे तो रेफ बनकर के ऊपर चला जाता है, एक छत्र एक मुकुट, और मकार को लोप करने जाएंगे तो अनुस्वार बनकर के बैठ जाएगा, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। रकार और मकार का कभी लोप नहीं होता है। रकार जैसे क र क 3 अक्षर है, और र को लोप कर दिए तो क्या हो गया? कर्क। जो करक था क र क, वो कर्क हो गया, ऊपर रेफ बन के बैठ गया। और मकार को मरम, और उसको जो है सो मां को निकालो तो र के ऊपर जाकर के बिंदी बन के बैठ जाएगा, मरम कम खम चम छम जम जम ठम। इस प्रकार से वो नासिका अनुस्वार से वो अनुस्वार बन के बैठ जाता है, उसका लोप नहीं होता है। इसी प्रकार से राम नाम का कभी लोप नहीं है। इसलिए जिंदे जिंदे भी और मरने के बाद में भी ये जितने गोविंद गोपाल गिरधारी ये सब जितने नाम है, ये सब जिंदे जिंदे फल देगा। मरने के बाद में एक ही नाम रहता है, राम नाम। और दूसरी बात और एक इसी में ऐड कर देता हूं, देखिए ये सब नाम जो है ना, ये सीधे सीधे जपेंगे ना, गोपाल गोपाल करेंगे तभी गोपाल भगवान दर्शन देंगे। गोविंद गोविंद जपेंगे तभी। इसको उल्टा करके पालगो पालगो करोगे तो गोपाल लपागो 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 करो तो फल नहीं मिलेगा। गोपाल गोपाल करोगे तो कन्हैया आएंगे, लेकिन लपागो लपागो करोगे तो उल्टा करोगे तो वो फल नहीं मिलेगा। गोविंद गोविंद करोगे तो फल मिलेगा, और बिंद गो करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन राम नाम एक ऐसा नाम है कि चाहे उल्टा जपो या सीधा जपो, वो सभी फल देते हैं, है? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि जो है ब्रह्म समाना। सब आप लोग जानते, केवल मेरे से बोलवा रहे हो, जानते हैं सब लोग। आपके अंदर तत्व पड़ा हुआ, आप सब सत्संगी हो। ऊपर जो राख है मैं फूंक मार के खाली उसको उड़ा, सबके अंदर सब पड़ा। तो आइए इस प्रकार से सारे संसार में
राम नाम की महत्व है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए जो निचोड़ है शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, पंथों का, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथों को रस, सबका रस निकाल करके मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश, सभी उड़ान पुराण का सबका सार ये। तो सनातन धर्म जो है, सनातन राम अहम भजामि, एक ही धर्म है सनातन धर्म। धर्म तो था ही, क्योंकि राम जी हैं, राम जी का कभी नाश नहीं, तो उनका भी धर्म का भी कभी नाश नहीं। लेकिन इन लोगों ने जैसे किसी का कोई साइकिल चोरी करके ले जाए और उस पे अपना नाम लिख देवे, इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को ही ले जाकर के चोरी कर करके अपना सिक्का, अपना लेबल लगा लगा करके, भाई मकान तो हमारा है सनातन धर्म का है, लेकिन कोई दूसरा रहने के लिए आ गया उस कमरे में तो अपने नेम प्लेट लगा दिया। हाँ, धर्म तो था ही सनातन धर्म, और उसमें सनातन के जगह को सनातन निकाल, धर्म तो ऑलरेडी है ही, धर्म तो हमारा है, क्योंकि धर्म शब्द की भी व्याख्या राम जी होते हैं और सनातन का भी व्याख्या राम जी होते हैं। सनातनम राम अहम भजामि, और रामो धर्म से मूर्ति, रामो धर्म से तत्व, रामो धर्म सनातन। तो राम जी का धर्म सनातन धर्म तो था ही, लेकिन लोगों ने क्या किया, सनातन को शब्द हटा करके और वहां चिपका दिया ईसाई। तो क्या हो गया, ईसाई धर्म। धर्म तो ऑलरेडी हमारा है। किसी ने ईसाई शब्द को हटा करके वहां चिपका दिया मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म तो हमारा ऑलरेडी है ही, उस पे केवल आगे का नाम उठा करके उसने अपना चिपका दिया। किसी ने फलाना, किसी ने धिकाना, किसी ने जैन, किसी ने, जितने फल फूल रहे हैं ना, ये सब हमारी शिथिलता के कारण, हमारे सबके आलस्य के कारण हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये लोग फल फूल रहे हैं। बाकी जो, और गोस्वामी जी लिखे हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिन पाखंड विवादते लुप्त भये सदग्रंथ। वर्षा, जब गर्मी का ऋतु आता है ना, तो कहीं से भी कोई रास्ता बना लेता है, लेकिन जब बरसात में पानी भर जाता है ना, तो सबको हाईवे पे ही आना पड़ता है, एक ही रास्ता रह जाता है। तो ये थोड़े दिनों के बाद, यानी थोड़े वर्षों के बाद में, ये सब जितने कूद फांद रहे हैं ना मेढक के जैसे, बरसाती मेढक के जैसे टर कर रहे हैं, ये सब घूम फिर करके आएंगे इसी सनातन धर्म के राजमार्ग पे ही आना पड़ेगा। सब आएंगे। ये अभी भले टर कर ले, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, लेकिन वो भी समय नजदीक आने वाला है। केवल हम सब मक्कम होकर के सहगच्छत्तुम सर्वदत्तम सहवीर्यम करवावे, एक मत, एक नेक, एक टेक होकर के हम आपस में विखवाद न करें। हमारे घर के विखवाद के कारण ये दूसरे लाभ ले जाते हैं, इसलिए सावधान। आइए, सती जी वहां परीक्षा में फेल हो गई, वहां से वापिस लौटी, क्योंकि राम जी सर्वव्यापक हैं, राम जी एक देशीय नहीं है। सब सती जी ने देखा, देखे विष्णु अनेका अमित रूप देखे सब देवा, बंदक चरत करण प्रभु सेवा, अमित रूप देखे सब देवा। यहाँ तक कि शिव जी के साथ में अपने आप को भी देखी है, एक रूप से मैं सीता बनी हूँ, एक रूप से राम जी की सेवा में हूँ, मेरे पतिदेव शंकर जी भी हैं। अरे अब क्या करें, अब तो जिस रास्ते से आई थी उधर मुड़ के जाने लगी, तो देखती है कि राम लक्ष्मण जानकी तीनों आ रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखती तो इधर से भी, दाहिने तरफ देखी तो इधर से भी, बाईं तरफ देखती है तो इधर से भी। अब जहां चित वही तब प्रभु आसीना है। इसीलिए तो कहते हैं
अरे अजब निराली हो, अजब निराली है प्रभु लीला तेरी, अजब निराली। परमेश्वर रूप कभी न धरे तो अजर निराकार परमेश्वर देह कभी न धरे, पर्वत के और किसी के ऊपर लगे अजब निराली अमर अज निराकार परमेश्वर देह कभी न धरे, पैर चले बिन कान सुने, हाथ करोड़ों काम करे, हर जगह पे भगवान वास गया हो, महाप्रलय तो भी न मरे तो, हाकिम सारी दुनिया का बल, तेरा हुक्म टाले न करे, सुख निधान जग फूल बगिया था हो, सुख निधान जग फूल बगिया था, तू ही माली है। तेरे किसी पेड़ पर फल लग गया और किसी के ऊपर लगे फली, एक ही जमीन में दो पेड़ बोइए, आम का पेड़ बोइए, बाजू में सुरजन का पेड़ बो दीजिए, एक के ऊपर सुरजन की लंबी लंबी फली, एक पे गोल गोल आम। तेरे किसी पेड़ पर फल लटके और किसी के ऊपर लगे फली, कहीं वाह वाह, कहीं हाय हाय, कहीं गीत गवे, कहीं परे मरी, कहीं अंधेरा किसी के घर में हो, अरे कहीं अंधेरा किसी के घर में रोज दिवाली है, किसी के घर में दीपक जलाने के लिए तेल नहीं, तो 2500 रुपया डब्बा का होगा, कौन खरीदेगा। एक आदमी ने कहा कि मोदी जी ने सब बहुत महंगा कर दिया, हमने कहा तेल बेचने के लिए मोदी को भेजे थे क्या केंद्र में? मोदी जी को जिस काम के लिए हम लोगों ने भेजा था वो काम हो रहा। भाई 370 हटाना था, राम मंदिर बनाना था, उज्ज्वला योजना लाना था, सड़क बनाना था, शौचालय इत्यादि बनवाना था, है ये सब जो जिस काम के लिए भेजे थे वो काम हो रहा है कि नहीं? 3 तलाक नाबूद करना था, तो जिस काम के लिए मोदी जी को भेजे थे वो काम हो रहा है कि नहीं? और तेली के बोले सब्जी बहुत, तो सब्जी बेचने के लिए भेजे थे क्या केंद्र में? यही नहीं पता चलता कि साग भाजी बेचने के लिए थोड़े मोदी जी को भेजे थे। मोदी जी को जिस काम के लिए भेजे थे वो काम अपना हो रहा। अब सब्जी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो अपने कर्म का फूटा, चलो तो सब चलता है। इसलिए प्यारे
वो दोषी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो उनको। हाँ, और एक दो बार और लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। कहीं अंधेरा किसी के घर में रोज दिवाली है, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। ये संसार है क्या? कोई बिना है, कोई ऑफिस से घर पे चाय पीने जाता तो भी जो है एरोप्लेन में जाता है, अंबानी के, है ना। और अपने हमारे आपके जैसे चप्पल घिस रहे हैं, चलते चलो। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं धन जेवर है भरे पड़े, देखो कैसे कैसे निकल रहे हैं, कितना कितना दबा करके बैठा था। पेपर पढ़ते हो आप लोग? और निकलेगा, अभी और निकलेगा। कहीं धन जेवर है भरे पड़े, और कोई भीख किसी से मांग रहा। कहीं वाह वाह, कहीं हाय हाय, कहीं गीत गवे, कहीं परे मरी। किसी की काया गोरी कर दी हो, अरे किसी की काया गोरी कर दी, और कोई पूरी काली है। ये लीला किसी की काया गोरी कर दी, किसी की काया गोरी कर दी, कोई काली है। ये परमात्मा की बड़ी लंबी भजन है, खोपड़ी में है, फिर कभी बोलो रामचंद्र भगवान। बोले इसमें सेंटेंस बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। जब मैं छोटा था, पंजाब में रहता था, पंजाब में ये भजन हमने एक महात्मा के मुखारबिंद से सुना। एक पंछी गिरी महात्मा थे। आज महात्मा मुझे सुन रहे हैं। पंछी गिरी जी महाराज वो भजन गाया करते थे, तो गुरदासपुर में गीता भवन में पढ़ा रहे थे, और उनके मुंह से मैंने सुना था। उस समय ये मोबाइल का जमाना नहीं था, ऑडियो कैसेट चलता था। तो मैंने उनसे पुस्तक छपाए हुए थे, खरीदा है मेरे पास में आज भी। यहाँ लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन उसमें जो है वो इसमें है। समय के बाद आइए। और सती जी विचार करके कि चारों तरफ कहाँ जाऊं, तो नैन मूंदी बैठी मगमाही, नेत्र बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी लीला समेट ली, और थोड़ी देर के बाद में जब आंख खोल करके देखी तो कुछ भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। एक इशारा ये था कि इतना कुछ देखने के बाद में भी यदि राम कथा शिव कथा प्रेम से नहीं सुने हो, तो इतना सब दर्शन होने के बाद में भी कुछ नहीं, धोए हुए बोली थे। सती जी वापिस आई, शंकर जी खड़े थे। शंकर जी ने स्वागत किया कि आओ 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 देवी पधारो, आपका कुशल कहो, कुशल समाचार ठीक ठाक हो ना। अभी अभी उन्होंने ही भेजा, और परीक्षा लेकर के जब वापिस आई तो शिव जी पूछ रहे, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। मतलब कितनी बढ़िया चुटकी है, समझ में आई। किसी को आप 10 रुपया लेकर के भेजो, दुकान पे जाओ पान ले आओ, और पान लेकर के 5 मिनट में वो वापिस आ गए, कहो बोले तबीयत ठीक है ना तुम्हारा। कितना बड़ा मजाक होता है। बोले भाई कुशल हो, ठीक ठाक हो ना। बोले मेरे को क्या हुआ। तो सती जी को उन्होंने भेजा था, जाओ परीक्षा ले, और परीक्षा लेकर के आई तो पूछे थे, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला,
हंस करके कुशल समाचार, कुशल हो, ठीक ठाक हो ना, क्योंकि जान गए कि जिसको अहंकार का रोग लगा है वो बीमार ही है। जिसको शंका रूपी संशय रूपी रोग लागू पड़ गया है वो व्यक्ति बीमार ही है। इसलिए शिव जी ने हंस करके, हंसी पूछी, गंभीरता से नहीं पूछे, हंस करके, तो सती क्या हाल चाल है, ठीक है ना, ये टॉन्टिंग हुआ। हाँ बोले ठीक। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जैसे जैसे तुमने परीक्षा लिया वो सब बात सही सही सत्य सत्य बता। सती जी को बोला गया कि सत्य सत्य बोलना, फिर भी वो झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। फर्क कितना था कि आप दूर से प्रणाम किए, मैं थोड़ा नजदीक जाकर के नजदीक जाके प्रणाम किया। अब शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देखो धरि ध्यान, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, चरित्र सब जाना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना। देखो एक बात और बढ़िया बता दूं, है तो शिव पुराण की कथा, लेकिन शंकर जी उपराष्ट्रपति हैं और राम जी राष्ट्रपति हैं। मैं राम उपासक हूँ, रामानंदी वैष्णव हूँ, इसलिए मैं खींचतान नहीं कर रहा हूँ। कोई लोग शंका नहीं करने का, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, देख लीजिए, आप अपने पता लगा लीजिए। राम जी राष्ट्रपति हैं और शंकर जी उपराष्ट्रपति हैं। कितना फर्क, कैसे, ध्यान दीजिएगा। राम जी के सामने सती जी सीता का रूप बना करके गई तो राम जी को ध्यान लगा करके नहीं देखना पड़ा, डायरेक्ट पहचान गए। अरे राम जी तो राम जी के पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी पर पहचान गए। उमा कृत वेशा, उमा ने वेश बनाया तो राम जी तो पहचान ही गए। लेकिन वही सती जी आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। जब आप आकर के बैठते हो वो आ जाता है। बैठा हूं तेरे दर पे, कुछ करके उठूंगा, या बसली हो जाऊं या मर के उठूंगा। जो होना होगा होगा, कोई बात नहीं, कथा तो सुननी है। अब मैं बोलने से नहीं थकता ना, बैठने से थकता हूँ। आप लोग भी थकते नहीं हैं। आप लोग तो थोड़ा इधर उधर छूटा पैर कर लेते हो, हम तो जैसे बैठ जाते बैठ, हमको आदत पड़ी हुई।
अभ्यास योगे न कामते, मेरा अभ्यास। अब भले सवेरे तक पूर्णावती करवा दो, कोई चिंता नहीं, रात भर कथा सुनाऊंगा, ऐसे बैठा रहो, जरा थकान में ऐसे ऐसे रहो। आइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। राम जी के सामने सती जी जब सीता का रूप बना के गई तो राम जी को कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ा, और शंकर भगवान ने सामने से पूछा कि किस प्रकार से परीक्षा लिया, और उन्होंने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। और इतना कहने के बाद भी जब उन्होंने बताया फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब ध्यान लगा करके देखने पे पता चला। इसलिए राम जी बड़े हैं और शंकर जी थोड़ा, ये भेद है, समझे नहीं बात? इसलिए कहीं कहीं सम्मेलनों में हम लोगों का महात्माओं का तर्क जाता है ना, तो मैं राम जी का पक्ष ले लेता हूँ तो कुछ लोग सोचते हैं कि शिव पास है, लोग ऐसा देख लो भाई, देखो ये फूल है बरोबर, और ये मैंने हाथ में मुट्ठी में बांध लिया। अब किसी को कहूं कि ये क्या है, अब कोई ध्यान व्यान लगा करके कहे कि हाँ पीला पीला है, मुलायम मुलायम है, फूल है, और कोई बिना देखे बिना झटके से ऐसे कह दे, बिना ध्यान लगा, अरे भाई तुम्हारे मुट्ठी में फूल है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? जो धक्के से कह दे वो, और जो ध्यान व्यान लगा के अनुमान लगा के कहे वो थोड़ा छोटा बड़ा नहीं, एक नंबर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितने ही बस ये भेद है और कुछ नहीं होता, कितना ही है ना। तब शंकर देखे धरि, तो राम जी में, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पाल विभूति में जो रहते हैं तो सभी देवता राम जी को मानते हैं, और जब लीला करने के लिए आते हैं तो धर्म स्थापना के लिए सबको मान देते हैं। ये शंकर जी में और राम जी में इतने डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना। बाकी तो देव सब अपने अपने जगह पे है ना। गंगा जी चाहे हरिद्वार जाकर के लाओ, या गंगोत्री से जाकर के लाओ, या इलाहाबाद से भर लो, या काशी से भर लो, या गंगा सागर में जाकर के गंगा जी भर लो, गंगा जी तो गंगा जी हैं प्यारे, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। नदियां एक घाट बहुत तेरे, और कहे कबीर समझ के फेरे। कुआं सबका एक है, पनिहारी है अनेक। कुआं सबका एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सब न्यारे भय, पानी सब में एक। वहां कोई भेद नहीं है, यह तत्व वह तत्व एक है ना। जिनको शिव जी में मन लगे शिव जी में मन लगाइए, कृष्ण में मन लगे कृष्ण में मन लगाइए, सत्यनारायण में मन लग जाए सत्यनारायण में लगाइए, नारायण में, बद्री नारायण में, लक्ष्मी नारायण में, राम में, कृष्ण में, कोई भेद नहीं है। ये तो नहीं समझने के कारण आपस में चेला लोग झगड़ पड़े हैं। चेला लोगों में झगड़ा, गुरुओं में झगड़ा कोई नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सोमनाथ महादेव। शिव जी ध्यान लगा करके देखे, समझ गए कि इसने सीता का रूप बनाया, राम जी मेरे स्वामी हैं, सीता मेरी माँ है। अब भले वो नाटक के रूप में, ओरिजिनल भले नहीं बनी, लेकिन नाटक के रूप में तो नाटक के रूप में इन्होंने मेरे स्वामी के पत्नी का रूप बनाया। अब मैं इसके साथ में इस शरीर से और इन शरीर में पति पत्नी का भाव रखूंगा, तो मिटई भगति पथ होई अनीति, ये अनीति हो जाए। ध्यान दीजिएगा, धर्म भी दो प्रकार का है। धर्म दो प्रकार का है, एक साधारण धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है।
और आप सबको जहां जो सुन रहे हैं कान लगा के सुनिएगा, ध्यान दे के सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपको कोई पूछेगा कि आप कौन से धर्म मानते हो, तो क्या जवाब दोगे? आप यही कहोगे कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन कोई यदि आपको पूछ देवे कि आप कौन से सनातन धर्म को मानते हो, तो आपके पास में जवाब नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं है। सनातन धर्म 4 प्रकार का है। सनातन धर्म के 4 भेद हैं प्रभु, ध्यान देके सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कोई बताएगा नहीं। जो गुरुमुखी पद्धति से गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अध्ययन किया है, वही बता सकता है, वही वक्ता बताएगा, दूसरे के बस की बात नहीं है। सनातन धर्म 4 प्रकार का है। सामान्य सनातन धर्म, विशेषतम सनातन धर्म, विशेषतर सनातन धर्म, सामान्य, विशेष, विशेषतम और विशेषतर। ये 4 प्रकार के सनातन धर्म हैं। कौन कौन से? फिर से सुन लीजिए। सामान्य सनातन धर्म, विशेष सनातन धर्म, विशेषतम सनातन धर्म और विशेषतर सनातन धर्म। आप कौन से सनातन धर्म को मानते हैं? बोले पता ही अभी लगा, अभी तक हवा में ही घूम रहे थे। इसीलिए एक ही परमात्मा, आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए एक ही परमात्मा 4 रूप धारण करके अवतार लेते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। नहीं तो भाई भरत शत्रुघ्न का तो वहां पर केवल कोई काम ही नहीं दिखता है। लक्ष्मण जी का भी कोई ज्यादा काम नहीं, राम जी के सेवा में थे, करना तो ब्रह्म को ही था, है ना। लेकिन 4 एक ही ईश्वर 4 रूप में अवतार धारण करते हैं। ये हम सबको सामान्य, विशेष, विशेषतम और विशेषतर, ये 4 प्रकार के सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए ये 4 रूप में अवतार। अब ठोको। रामचरितमानस रामायण जी को उठा करके, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, रामचरित कोई भी रामायण हो, आप उठा करके देख लीजिए। राम जी ने जितना कहा है, जितना क्रियाएं की है, जितना लीला की है, वो सब तो केवल ओनली वन राम जी का चरित्र आप अलग से छांट करके एक पुस्तक बना लो, तो सामान्य सनातन धर्म किसको कहते हैं, उसकी शिक्षा आपको मिल जाएगी। राम जी ने जितना किया, जितना कहा, जितना बोला, वो सब सामान्य सनातन धर्म है। एक आदर्श बेटे का क्या कर्तव्य है? एक आदर्श समझ रहे हैं ना, लायक, आज्ञाकारी पुत्र। एक आदर्श बेटे का क्या कर्तव्य है, वो राम जी ने अपने जीवन से शिक्षा दी है ना। नहीं तो राम जी का इतना दबदबा था अयोध्या के अंदर कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बेटे को कहो कि कल चलो कोर्ट में हमारी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा, अब मैं जीवन से निवृत्त होकर के बद्रीनारायण जाके तपस्या करूंगा। और जिस समय कोर्ट में जाकर के बेटा हाजिर होगा, आप हाजिर हुए और वकील भी हाजिर है, गवाह भी हाजिर है, रिश्तेदार भी हाजिर है, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना है, और उस समय बेटे को कह दो कि मैं अपने जीवन के कमाई में से, अपने प्रॉपर्टी में से फूटी पाई भी तेरे को नहीं दूंगा, तू घर से निकल जा। दूसरा आजकल का बेटा होवे तो तुरंत रिवॉल्वर निकाल करके वहीं पर
कर देगा कि नहीं कर देगा? लेकिन राम जी एक आदर्श आज्ञाकारी पुत्र थे। पिताजी ने बड़ी सभा के अंदर सभी नगरवासियों के सामने कहा, राम करम सब संजम आजो, चाह देव तुम्हें जुड़ा दो, कल तुमको अयोध्या का राज तिलक किया जाएगा। और जिस मुहूर्त में राज तिलक होना था उस मुहूर्त में पिताजी ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राम जी आंख मूंद करके पिताजी को प्रणाम करके चल दिए। ये आदर्श, ये सनातन धर्म का, ये सामान्य सनातन धर्म है। इससे एक सीढ़ी ऊंचा। और ध्यान दीजिएगा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, है ना। राम जी बड़े थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते, पिताजी को जेल में बंद कर देते, जो सामने आता उसको भी देख लेते, स्वयं राजा बन जाते। तुम कौन होते हो हमको निकालने वाले, बर्बाद कर देते। आज का बेटा होता तो कर देगा, बोले तुम जाओ बूढ़े। इसीलिए तो जहां तहां पर ये क्या बोलते हैं उसको, घरना घर, बूढ़े लोगों को रहने के लिए जो बनाते हैं ना लोग, एक आदमी बोलते वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ, इसलिए हमारी भी पॉलिटिक्स है कि आप लोगों को जानकारी तो है ना। ये वृद्धाश्रम जो जहां तहां निर्माण हो रहे हैं उसका कारण यही है ना, समझ में आ रही है बात। इसलिए घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, रामायण की कथा होनी चाहिए। रामायण आइए, आदर्श भाई का क्या कर्तव्य है राम जी ने निभा करके बताया। आदर्श पति का क्या भाव है वो राम जी ने दिखाया। आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए वो भी राम जी के अंदर मिलेगा। आदर्श नेता कैसा होना चाहिए वो भी राम जी में मिलेगा। आदर्श प्रजा कैसी होनी चाहिए वो भी राम जी में मिलेगा। अरे आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए वो भी राम जी में देखने को मिलेगा। आदर्श स्वामी कैसा होना चाहिए वो भी राम जी में मिलेगा। आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए वो भी राम जी में मिलेगा। आदर्श दुश्मन कैसा होना चाहिए वो भी राम जी में मिलेगा। नहीं तो रावण जैसा रावण धर्म पत्नी का हरण करके ले गया है और उसके लिए राम जी ने अंगद से कहा दूसरा कुछ मत करना, काज हमार और ताश हित हो, उसका हित हो जाए, रावण का हित होवे, मेरा काम हो जाए। रिपुसन करे हो बत कहीं सोई, इतने तुम वार्तालाप करना। नहीं तो हनुमान जी तो खाली आग लगा के आए थे, अंगद तो पूर्णाहुति करके आता। हाँ, खाली एक पांव जमा दिया तो पूरा लंकावासी सब मिल करके। कुछ लोग कहते हैं कि रावण जब पैर पकड़ने के लिए पैर हिलाने आया तो अंगद जी पैर हटा लिए, बोले तुम। ऐसा नहीं था, रावण आकर के पैर पकड़ा, हिलाया और जब नहीं हिला तो अपना नाक बचाने के लिए वहीं बैठ गया, बैठ करके पैर छोड़ ही नहीं रहा। तब अंगद जी ने कहा कि मेरे पैर में बैठने से, मेरा पैर पकड़ने से तेरा कुछ नहीं होगा, जा राम का चरण पकड़, और तेरे को शर्म लगती है तो मैं ले चलता हूं। और विधि बताई कैसे चलना है। दसन गहो तृण कंठ कुठारी, बोले अपने मुंह में घास रख ले, घास, कि मैं आपका गाय हूं, और कंठ में कुल्हाड़ी बांध ले, कुल्हाड़ी, कि महाराज मैं आपकी गाय हूं और ये कंठ में कुल्हाड़ी है मेरे, ये कुल्हाड़ी से चाहे आप चाहो तो गर्दन काट लो, आप चाहो तो हमारा रक्षा करो। दसन कहो तृण और कंठ कुठारी, और सबको साथ में ले लो, मंदोदरी इत्यादि को आगे कर लो और यही विधि चलो, इस प्रकार से चलो। विधि भी पता है कैसे चलना। आप ज्यादा बोलूंगा तो रामायण हो जाएगा, शिव पुराण रह जाएगा, इसलिए आइए बड़े प्रेम के साथ में। सीता जी का उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया और समाधि लगा करके बैठ गए।
87,000 वर्ष तक समाधि लगा करके शिव जी कैलाश पर बैठे। बोले अब मैं इससे पति पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा, क्योंकि शंकर जी विशेष धर्म का पालन करते। आपके मन में दुविधा रह जाएगी, इसलिए मैं चारों बातें बता दूं, शॉर्ट में विस्तार नहीं करूंगा, एक एक शब्द से बता दूंगा। बाबूजी मोबाइल में कैच कर रहे हैं और यहाँ से भी लाइव हो रहा है, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, इसलिए इस बात को पूर्ण कर दूं मैं, है ना। तो सामान्य सनातन धर्म की शिक्षा राम जी दे रहे हैं अपने आचरणों के द्वारा, और विशेष सनातन धर्म की शिक्षा लक्ष्मण जी दे रहे हैं। लक्ष्मण जी का विशेष सनातन धर्म उसको कहते हैं कि जो भी